मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम अखिल अखंड ब्रह्मांड नायक योगियों मुनियों में रमण करने वाले संतों के समस्त हृदय में नित्य विराजमान हमारे ठाकुर जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आस पड़ोस में जो भी बंधु आवाज सुन रहे हो कृपया आकर के सानिध्य में सामने से बैठकर कथा श्रवण करें। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महात्मा का यदि वर्णन होता है, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सब श्रीमद् भागवत जी के कथामृत का रसपान करने जा रहे हैं। 2 मिनट प्रभु नाम का संकीर्तन कर ले, पुनः जो है कथा में प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 अजमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजन नारायण
नारायण नारायण नारायण शिव नारायण 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 देव नारायण 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 शिव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप तो सत धन चित धन आनंद धन भगवान का स्वरूप होता है। सत धन है, चित धन है, आनंद धन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप के जो समस्त विश्व का पालन सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु है, जो कारक हैं, तथा जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत परम भागवत शुकाचार्य यानी सुखदेव जी महाराज ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी अपने मन और विचारों के साथ वहीं पहुंचते हैं, मन को ले चलते हैं जहां सुखदेव जी महाराज समस्त ऋषियों को व्यास बन करके कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य में शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर के भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथा के अमृत का पान करने का स्वाद किस प्रकार, कितनी कुशलता उनके पास है, कितनी चपलता है कि कथा जब होती है तो बिल्कुल ध्यानावस्थ होते हैं और ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करते हैं। अज्ञानध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज, हे सूत जी, शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, हम लोगों के हृदय में अज्ञान और अंधकार है। इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने का कोई उपाय हो तो हमें बतावें। भगवान सूर्य जिस प्रकार से उदयमान होकर समस्त पृथ्वी को प्रकाशमान कर देते हैं, उसी प्रकार यदि कोई आपके पास ऐसा विचार, ऐसी व्यवस्था हो तो हमको बताने की कृपा करें। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल में भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर जो है, अज्ञान का जो भंडार है वह भस्म हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का जो है निवारण हो सके, अर्थात माया और मोह से जो है दूर हो सके। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है, ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र कर दे,
जो पवित्र को भी पवित्र कर दे तो अपवित्र कहां से बच जाएगा। जो पवित्र को भी परम पवित्र कर दे, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हमें बतावें। जो भगवत प्राप्ति का सरलतम उपाय हो, सरलतम साधन हो, यह कृपया आज हमें बतलावें, क्योंकि आपके ऊपर सदगुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद है। और देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, न चाहते हुए भी जो है वह अज्ञानी होते हुए भी परम ज्ञानवान हो जाता है। गुरु की इतनी महत्ता है। श्रीमद् भागवत जी में भी शौनक आदि ऋषि सूत जी से यही कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, ऐसे कोई दिव्य प्रकाशमान व्यवस्था आपके पास हो जो हम लोगों को प्रदान करे, जिसको वैष्णव लोग करते हो, जिससे हर प्राणियों के अज्ञान का अंधकार जो है वह सर्वस्व नाश हो जाए और उसमें प्रकाश पुण्य भर जाए। ऐसा कोई उपाय, एक सूर्य जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान कर देता है, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हमें बतावें, क्योंकि आपके ऊपर विशेष आपके गुरु की कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का के चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर सकता है। ऐसा कल्प वृक्ष है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में जो भी सामर्थ्य नहीं है वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, यह उसके पास उस कल्पतरु वृक्ष का भी सामर्थ्य नहीं है। केवल गुरुदेव भगवान के कृपामयी छाया में रहने का यह प्रताप है कि आपको जो है ओजस्वी तेजस्वी और आप में दिव्यता आपके गुरु की कृपा से ही आपको मिली है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सारा संसार आपके लिए सुलभ है। संसार क्या, संसार की बात क्या करना, आप परम वैष्णव है और उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है। परा संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार, 14 भुवन, 7 लोग सब आपके लिए सुलभ है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ में जगह नहीं मिलता, वह भी गुरु की कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। गुरु की इतनी महत्ता शौनक आदि ऋषि सूत जी से बता करके कहते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा प्रकाशमान चीज हो जिसको हमको बतावें। चिंतामणि लोक सुखम सदृश स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित मन से बोले, प्रसन्नित होकर के बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना आदर, इतना प्रेम स्नेह है, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाते हैं। जो समस्त शास्त्रों का सार है उसको सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देता है। और इसे आप सावधान होकर के सुनिएगा, क्योंकि जब कोई विशेष वस्तु मिलती है तो सावधानी रखनी चाहिए, सावधान होकर ग्रहण करना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना। इसलिए यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है उसको बड़ी प्रमुदित मन से आस्थावान निष्ठावान होकर के ग्रहण करना चाहिए। इसको कहते हैं सूत जी की बहुत सावधान होकर के सुनिएगा और इसको बहुत संभाल कर रखिएगा। यह बहुत छोटी मोटी चीज नहीं दे रहे हैं, इसका महात्म बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसा चीज हम प्रकट करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को भी सावधान होकर के सुनना चाहिए। सावधानतया शृणु, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत कह रहा है, श्रीमद् भागवत की पुस्तक कह रही है। सावधान
तया श्रेणु, सावधान होकर के ग्रहण करना चाहिए, सावधान होकर के सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका होता है? तो मृत्यु का होता है। मरना कोई नहीं चाहता है, डर लगता है मरने से। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत कर सकता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसको निश्चित ही जाना है, क्योंकि संसरति इति संसारः, जो संसरित होता है वही जो चलता रहता है, बराबर रुकता नहीं है, उसी का नाम संसार है। यह बराबर संसरति यानी सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे या किसी की पकड़ में नहीं आता है। जो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बने रहे हमारे साथ और हमारे चाहने वालों पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है, बहुत कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भगवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। बोले, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, कलौकीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम, कलौ कीरेण भाषितम और कीरेण सुकेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज की यह भाषा है। तोता बहुत मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है, जो उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, जो बतलाया जाता है वही तोता बोलता है, लेकिन बोलता बड़ा मीठा है। सुखदेव जी महाराज ने जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही संसार उन्होंने संसार को दिया। अब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में उनका मरना सुनिश्चित हो गया था, तो ये अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त करा दिया था। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। परीक्षित जी महाराज, आगे कथा आएगी, आगे की कथा में आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग पहले दे दिया क्योंकि भागवत महात्म्य चल रहा है। तो महात्म्य में भागवत जी का महत्व बताते हुए परीक्षित का थोड़ा सा संवाद दिया हुआ है। परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पे बैठे हुए, सुखदेव जी महाराज जो है भागवत की कथा, भागवत संहिता की कथा करने जा रहे हैं। यह बात जो है देवताओं को किसी तरीके से पता चल गई। बोले, सुधा कुंभ कृत्वैव नैवास्त समागमम्। सुधा कुंभ, सुधा का मतलब होता है अमृत, कुंभ का मतलब होता है कलश। अमृत का कलश गृहतैव, अपने घर से, देवा सत्र समागम माने देवता जो है अपने घर से अमृत का कलश लेकर के गंगा के तट पर पहुंच गए। सुधा कुंभ गृहतैव देवा सत्र समागम। अमृत कलश लेकर के भगवान के सामने, सुखदेव जी के सामने सारे देवता विराजमान हो गए, आ गए। सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं, बहुत आश्चर्य हो रहा है। परीक्षित भी देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्या बात है, देवता जो है स्वर्गलोक से उतर के आ गए और अमृत कलश लेकर के आ गए। यह बहुत सुलभ थोड़ी है, इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाता है। अमृत है और जो पी जाता है वो अमर हो जाता है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग आता है इसके संदर्भ में। पक्षी राजगण को अपने मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता जो है पक्षीराज गरुड़ की माता जी थी।
वह नागों के चंगुल में फंस गई थी, वचन हार गई थी। तो वनिता और कद्रू में होड़ हुई, वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो तो हम अपने दासत्व से मुक्ति दिला देंगे। किसी बात को लेकर के नाग की माता कद्रू और वनिता जो पक्षीराज गरुड़ की माता जी हैं, इन दोनों में शर्त लगी। वह वनिता शर्त हार गई। हारने के बाद जो है कद्रू की नाग माता की जो है दासता स्वीकार करनी पड़ी। दासता से मुक्ति के लिए कद्रू ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत कलश लिया करके दोगी तभी मैं तुमको दासता से मुक्त करूंगी। अब तो बड़ी चिंता भाई, स्वर्ग का कलश वनिता ला कैसे सकती है? चुपचाप दासता स्वीकार कर लिया, दासी बनकर रहने लगी। गरुड़ जी महाराज को बहुत क्रोध आता था, सर्पों की सेवा करनी पड़ती थी। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते थे उठो। जहां कहे वहां उनको जाना पड़ता था, उठना पड़ता था। अब गरुड़ जो है, खगराज गरुड़, नाग उसको चला रहा है। वास्तविकता क्या है कि नाग को देखते ही झपट्टा नाग वहां जाता है जहां गरुड़ दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा, क्योंकसर्प हार चुकी थी। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, क्या करूं? किस दासत्व से छुटकारा मिल जाए? मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें स्वर्ग का अमृत कलश लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत कलश लेने के लिए निकल पड़े। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती तक दे डाली और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर के भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ जी हठात पूर्वक जबरदस्ती बलपूर्वक अमृत कलश को लेकर के चल दिए, छीन लिया, लेकर के चल दिए। अब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ा, महाराज रुको 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 महाराज, अरे अमृत कलश लेके चले जाओगे, किसी को पिला दोगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा भैया। बोले, भाई तुम जिन सर्पों को अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत का पान कर लिया तो इस सृष्टि का ही सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच सामंजस्य हुआ, संधि हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से मां को मुक्त कराया। जैसे ही गरुड़ जी नागों को कलश प्रदान किए, वैसे ही इंद्रदेव प्रकट भये, उनके हाथ से कलश छीने और तुरंत अंतर ध्यान हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो गरुड़ लड़ने मिटने को तैयार हो गया और अंत में वह दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज जैसे गरुड़ जी को जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता लगी, तो आवश्यकता अनुसार स्वर्ग में चले गए, अमृत कलश छीन भी लिया, लेकर के आए भी, इंद्र से संधि भी कर लिए। और जैसे ही नागों की माता कद्रू और नागों के हाथ में उन्होंने अमृत कलश दिया, वैसे ही इंद्र प्रकट हुआ और लेकर के भाग गया। भागा। जब सर्प लोग ले रहे थे, नाग लोग ले रहे थे, तो नाग को उसने नहीं दिया और यहाँ जो है एक साथ सारे देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। गंगा जी के किनारे परीक्षित को जब कथा सुनाने जा रहे हैं हमारे सुखदेव जी महाराज, तो वहां अमृत कलश लेके आ गए, बोल रहे निवेदन करे, बाबा इसको ले लो, परीक्षित को पिला दो और हम लोगों को कथामृत का पान करा दो। सुखदेव जी को तुरंत इस बात की चिंता हुई कि देवता इतने उदार कैसे हो गए। यह तो बड़ा विचित्र बात है, अपना कुछ देने को कभी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे का हरण करने की चक्कर। देखिए एक बात बता रहे हैं, जितने लोग दीक्षित हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, और चाहे जो गुरु मंत्र नहीं लिया, यदि पूजा करने बैठता है, बिना आसन के बिना जलपात्र के बैठता है, तो इंद्र की दृष्टि उसे पड़ी रहती है।
जैसे ही आसन के नीचे बिना जल गिराया पैर रख दिया तो जय सिया राम, सारा का सारा पूजा लेकर के चला जाएगा। आप जिस देवी और देवता की पूजा कर रहे हैं तुरंत उनके दरवाजे पहुंच जाएगा, खटखटाएगा, महाराज दरवाजा तो खोलो। क्यों भैया क्या हुआ, इंद्र यहाँ क्यों आ गया? बोले महाराज नीचे किसी ने जो है मेरे नाम की पूजा दी है, उसको तुरंत वापस करो, मेरे भंडारे में डाल दो, मेरे खाते में उसको डालो। इसलिए सावधान होकर के सुबह की पूजा अक्सर मैं देखता हूँ कि माताएं करती हैं, बैठती हैं बिना आसन के ही शुरू हो जाती हैं, या फिर आसन लेती है तो कोई काम की वजह से चट उठ करके चल देती हैं, निकल लेती हैं। नहीं उठना चाहिए, जल नीचे गिराओ, 3 बार गिराओ, इस तर्जनी मोक्षदायिनी इस अंगुली से उसको बोलो, 3 बार माथे लगाओ, फिर आसन छोड़ो, ये तो तुरंत इंद्र चोरी करता है। तो ऐसा चोर इंद्र जो है, इस प्रकार जिसकी दृष्टि, इस प्रकार जिसकी नियत रहती है, वह इंद्र आज जो है अपने देवताओं के साथ कलश लेके आ गया है। इसलिए सुखदेव जी महाराज बड़ी चिंता में पड़े हुए। देवताओं ने जब प्रस्ताव रखा, प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृत, यह जो कथा का अमृत है वह हमको दे दो, और यह कलश जो है आप परीक्षित को पिला दो। देवताओं ने जब प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसे हैं। बोले अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में उनकी हड्डियां मांग ली। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़ा निपुण हो। बोले सर्व कार्य कुशलासुरा, सर्व कार्य कुशल, अपना कार्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सुरा मने देवता तुम लोग बड़े आगे रहते हो। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए, हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। यदि वास्तविकता यही है कि स्वार्थी व्यक्ति कोई अगर आकर के अति प्रीति दिखाता है, बहुत ज्यादा स्नेह करता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। भैया हम जब बनारस पढ़ा करते थे, गुरुकुल में रहा करते थे, तो हम अपने गुरुजी के यहाँ ज्योतिष की शिक्षा लेने जाया करते थे, तो हम गुरुजी की सेवा करते थे। कभी पैर दबा देते थे, कभी उनका कपड़ा धुल देते थे। शुल्क नहीं लगता था, शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगता था पढ़ाई का। पढ़ने की शिक्षा फ्री थी, लेकिन गुरु की सेवा जो है हम लोगों को सिखाया गया था। गुरुकुल में हम लोग गुरु की सेवा करते थे। तो एक बार हमारे गुरु ने हमसे कहा, क्यों भैया क्या कर रहे हैं? उनके गुरु जी पैर दबा रहे हैं, इसमें तो तेरा स्वार्थ छिपा है। हमके गुरु जी स्वार्थ क्या छिपा है? गुरु की सेवा करने से जो प्रसाद मिल जाएगा वह प्रसाद इस पूरे भूमंडल में कहीं नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा कि हम आपसे ज्योतिष सीखने आते हैं, तो यह आपका भूल है। मैं आपकी सेवा करने मात्र आता हूँ। तुरंत उठ के बैठ गए। हमको कम से कम 3-4 बार ऊपर नीचे देखे। बोले अच्छा एक बात बताओ, तू निस्वार्थ आता है? बिल्कुल निस्वार्थ आता हूँ। बोले तो क्या निस्वार्थ में स्वार्थ नहीं होता है? अब मैं बहुत चक्का हो गया सुन के उनकी बात। वास्तविकता है निस्वार्थ में भी स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए देवता लोग बड़े स्वार्थी थे। उनका स्वार्थ जो है, जब जैसे ही सुखदेव जी महाराज जान गए हैं, उन्होंने तुरंत भगा दिया है कि चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कथामृत जो है हम किसी को नहीं दे सकते। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, अगर तुम लोग श्रद्धा पूर्वक श्रोता बनकर आते तो हो सकता है कदाचित हम तुमको दे भी देते। आप तो ठग बनकर आए हो, क्योंकि यदि कोई कांच का टुकड़ा देकर और करोड़ों की मोती मांगे तो कौन मूर्ख जो है कांच का टुकड़ा लेकर के और करोड़ों की मोती देगा? कोई नहीं दे सकता है। तुम ठग हो। को सुधा को कथा लोके, को कांच को मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अति दुर्लभाम्। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है।
यह जो कथा चल रही है यह देव दुर्लभ कथा है। यह देवताओं को भी नसीब नहीं होता है, चाह कर भी देवता आकर के इस कथा का पान नहीं कर सकते। यह मनुष्य के ही भाग्य की चीज है। जो इस मृत्यु लोक में आता है, मनुष्य बन करके आता है, उसी के विचार और विवेक पर ही निर्भर करता है। अर्थात जो मृत्युलोक में, जो भी 84 लाख योनियों में मृत्युलोक में आता है, वही इसका पान करता है। देवताओं के लिए यह दुर्लभ कथा है। सुखदेव जी महाराज ने सारे देवताओं को डांट कर भगा दिया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत, कथामृत और सुधामृत में कौन सा श्रेष्ठ है? एक सुधामृत जो इंद्रादि देवता लेकर के आए थे, और एक कथामृत जो सुखदेव जी महाराज, परीक्षित महाराज जो गंगा जी के तट पे सुना रहे हैं। तो कथामृत में और सुधामृत में कौन श्रेष्ठ है, अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता लोग आए थे अमृत कलश सुधामृत लेकर के, और सुखदेव जी ने उनको भगा दिया। बोले कथामृत नहीं देंगे, सुधामृत के बदले हम कथामृत नहीं, तेरा कांच का टुकड़ा है, यह सुधामृत तेरा कांच का टुकड़ा है, यह मेरा कथामृत जो है करोड़ों की मोती है। यह देव दुर्लभ ही है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जब मृत्यु लोक में से देह त्याग कर स्वर्ग लोक को पहुंचते हैं, तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध सुधामृत जो है, बड़े बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा यहाँ आते हैं तो उनको प्राप्त होता है। और यह कथामृत की विशेषता है। कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत उसको पिलाया जाता है और उसके लिए सुलभ हो जाता है। क्या? जो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। भगवान का कथामृत ऐसे दुराग्रही भी अगर पान कर लेते हैं तो भगवान का चरण इनको नसीब होता है, स्वर्ग में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी दुष्टात्मा, पापात्मा, पतितात्मा कोई भी हो, बुरा से बुरा कर्म करने वाला यदि श्रद्धा पूर्वक इस कथा का रसपान करता है तो भगवान के चरण रज में जो है उसका स्थान पक्का हो जाता है। लेकिन वक्ता भी सूत जी और श्रोता भी शौनक आदि कथामृत का पान बिल्कुल ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। कथा चल रही हो तो ध्यान बिल्कुल, बैठे हैं यहाँ, पता चल रहा है, मैया विचार कर रही है, अरे हमारे घर में पानी नहीं होगा, चलो यार पानी भरना है। कथा चल रही है, जल्दी से व्यास जी कथा खत्म करते, चल के पानी भरना है, रसोई का भी तो काम देखना है। बैठी तो कथा में है और दिमाग जो है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं श्रोता। एक श्रोता जो मनसा वाचा करुणा तीनों से ध्यान पूर्वक लगा करके कथा का श्रवण करता है, और एक होता है श्रोता जो कथा में आता है, बोले चलो 3 घंटे बैठेंगे, कुछ नहीं होगा तो बैठे बैठे अच्छी भली नींद तो आ जाएगी, और कहीं नींद आवे कि नहीं आवेगी, कथा में तो जरूर नींद आ जाएगी। निद्रा देवी का जो है बड़ा प्रेम है कथा से, आती है जरूर, कथा में आ जाती है। और तीसरे होते हैं श्रोता, सरोता, जो काटने का काम करते हैं, वो जो पान वान नहीं लगाते हैं उसमें सरोता होता है, सुपारी काटने के लिए। तीसरे सरोता होते हैं, बैठते हैं घर में, आते हैं कथा में, और जहां 4 लोग मिले कि बस शुरू। बोले एक मैया 1 घंटे में 10 रोटी बेलती है, 20 रोटी बेलती है, 4 मैया मिल गई 1 घंटे में कितनी रोटियां बेलेंगी? तो 0, एक तो नहीं। काहे? भैया उनकी बात ही खत्म नहीं होगी, इतनी बात होगी, इतनी बात होगी कि समय निकल जाएगा, काम नहीं। तो श्रोता बन करके कथा का श्रवण, हरि कथामृत, यह जो सुधामृत है, अमृत कलश है, देवताओं का अमृत कलश पक्षपाती है, वह देख करके देता है, जिसके हक में होता है उसी को देता है, या फिर जहां से उसका लाभ होता है उसको देता है। लेकिन यह कथामृत जो है, भागवत का जो कथामृत है वह निष्पक्ष है, वह पक्षपाती नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति को चुन करके नहीं दिया जाता है, सबके कान में जा रहा है। यही नहीं, गांव में जितने लोग बैठे होंगे सुन रहे हैं, सबके कानों में जा रही है कथा, इसलिए यह कथा निष्पक्ष है।
बिना किसी का पक्ष लिए रहती है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को शनै शनै सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल में गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके वसंती, जैसे यह इंद्रादि का जो पद होता है वह हम में आप में किसी में से किसी न किसी को मिलता है। जैसे आजकल नौकरी मिल गई, प्रमोशन होता है, कोई व्यक्ति पुलिस से भर्ती हुआ तो कभी दरोगा हो गया, फिर उसके बाद कोतवाल बन गया, तो उसके बाद एसपी बन गया, क्षेत्राधिकारी हो गया, सुप्रिटेंडेंट पुलिस हो गया, तो उसका प्रमोशन होता है। उसी प्रकार से इसी में से कोई सत्कर्मी जो बढ़िया कर्म करता है वह इंद्र की पदवी और अन्य देवताओं की पदवी पाता है, और जैसे उसका पुण्य खत्म होता है वैसे ही वो धरातल में फेंक दिया जाता है। सुधामृत पीने वाला, जो सुधा का अमृत पीता है, जो अमृत कलश से अमृत पीता है, उसकी यह व्यवस्था है। लेकिन ठीक इसके उलट जो भागवत कथा अमृत का पान करता है वह सीधे भगवान के चरण को जाता है, भगवान के चरण रज में निवास करता है। हरि कथा अमृत की विशेषता, कलश पापहम कलमस पापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला होता है, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छेड़ करने वाला, और हरि कथामृत पापों को छेड़ करने वाला होता है। और एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छेड़ करके ऊपर से नीचे गिराता है। ठीक उसके विपरीत हरि कथामृत पाप व कलमशों को नष्ट कर करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया और हर दृष्टि में हरि कथामृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुराज अर्थात परीक्षित श्रोता है और ब्रह्मराज अर्थात सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? भला इंद्र की क्या औकात जो ऐसे श्रोता और वक्ता को छल सके? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है, परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं उन्हें आकर के दर्शन दिया, गर्भ में आकर परीक्षित को कृपा प्रदान करी। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज की भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर के आशीर्वाद उनको दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज बाहर आए। भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ से भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं, इसलिए संसार में इनको छलने वाला कोई नहीं हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथामृत में पारस्परिक है, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत करी। बोले देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इनका अधिकार दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर परिणाम क्या होता है। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है क्योंकि सृष्टि करता है, उनको भी नहीं पता है, इसलिए कहते इंतजार करो और ये देख तो लो परीक्षित का होता क्या है कथा सुनने के बाद। तो 7 दिन के बाद कथामृत पार करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त हुए देखा, परम पद प्राप्त करते हुए देखा, तो ब्रह्मा जी जो भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मत सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयता धनान्नजः। ब्रह्मा जी और जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा। अब देखिए ब्रह्मा जी की इतनी बुद्धि जो है काम कर गई। आश्चर्यचकित हुए, बड़ी चिंता हुई, तुरंत तराजू उठा लेते हैं और एक पलड़े पर भागवत जी को रख देते हैं, दूसरे पर अन्य जितने ग्रंथ हैं सबको रखते हैं।
आखिर भागवत की विशेषता क्या है? तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो क्या देखा कि लघो नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं, जितने ऋषिगण हैं सभी देवता ब्रह्मादि के साथ जो लोग हैं सब देख करके विस्मयं परमं ययौ, विस्मृत हो गए, विस्मय में पड़ गए, चिंता हो गया। अरे क्या कैसे एक इतनी मोटी सी पुस्तक एक पलड़े पर भारी हो गई और यह जो है सारे संसार के धर्म ग्रंथ जो है ऊपर उठ गए और इसका पलड़ा भारी हो गया। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न किया, महाराज हम 7 दिन, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी ने कहा, हे सूत जी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह का प्रारंभ किया, 7 दिवस की कथा का प्रारंभ किया। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी कहीं रुकते नहीं। नारद जी की आदत है वीणा लेकर के क्या करते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारद जी बीड़ा लेकर के सब घूमते रहते हैं और यही भजन गाते रहते हैं। अब भला जो व्यक्ति 2 मिनट 2 सेकंड कहीं नहीं रुकता, सारे ऋषि चिंतातुर हैं, ये प्रभु ऐसा नारद 1 सप्ताह 7 दिन तक ऐसे एक जगह निकल गया। अच्छा
नारद। नारद का मतलब होता क्या है? नारद जी को तो हम लोग बड़ी जो है दूसरी भाषा में दूसरी दृष्टि से देखते हैं। बोले महाराज नारद जी का काम क्या है? तेरी जगह की बात दूसरी जगह करना। बोलो भैया नारद मुनि आ गए, देखना बच के रहना, कहीं यहाँ की बात इधर की बात उधर नहीं हो जाए, उधर की बात इधर नहीं हो जाए, नहीं तो हो जाएगा कल्याण। जिस घर में नारद जी का प्रवेश हो जाता है तो स्थिति ऐसी बनती है कि पति पत्नी ही आपस में गोविंदाय नमो नमः। लेकिन नारद का वास्तविक मतलब क्या होता है? नारम ददाति ज्ञानम इति नारद। नारद का मतलब। और ब्रज में इसको लोग क्या बोलते हैं? ब्रज में इसको लोग बोलते हैं नारद। नारद अर्थात जिसकी कही हुई बातें कभी रद्द न हो वही नारद है। और वही नारद जो है एक जगह रुकता नहीं और कैसे यहाँ 7 दिन तक जो है भागवत की कथा सुन लिया। बता रहे हैं तुलसी जी कहते हैं एकदा विशालाय चत्वारः वदयोमला सत्संगात् समायाता नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी जिसको बद्रिकाश्रम आज के डेट में हम लोग कहते हैं, बद्रिकाश्रम विशालापुरी में सनक आदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में बैठकर किया जा सकता है। ध्यान भजन पूजन भी एकांत में भी हो सकता है, लेकिन सत्संग तो बिना 10 लोगों के बैठाए जो है नहीं हो। इसलिए सनक सनंदन सनातन संत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे घूम रहे हैं कि कहीं कुछ लोग मिल जाए तो हम लोग कुछ लोग मिल जाए। लोग मतलब ऐसे वैसे लोग नहीं जो सत्संग के प्रेमी हो, जो सत्संग जानते हो, सत्संग जिसको भगवान के चरणों में रुचि हो, ऐसे कोई ऋषि मुनि मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो हमारा सत्संग हो जाए। सत्संग के लिए निकले हैं। उधर से आते नारद जी को विचरण करते देखा। नारद जी को देखकर चारों भाई बड़ा प्रसन्न होते हैं। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि आज भगवत चर्चा होगी। और सरकारियों का तो यह जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीवन है। कथा मात्रैक उनका जीवन है केवल कथा, केवल सत्संग, केवल सत्संग करना ही जो है उनका जीवन है। कथा मात्रैक जीवन, एक ही जीवन है कथा करना, एक ही काम है उनका कथा करना, सत्संग करना। सनक सनातन सनंदन कुमार चारों भाई जो हैं केवल कथा करते हैं, केवल सत्संग करते हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी के मुख पर बहुत चिंता समझ में आ रही थी। मुखमंडल जैसे हम लोग बैठे, कोई आता है तो अगर हंसते हुए आता समझ रहे चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं है, हंसते हुए कोई खुशखबरी है। थोड़ा सा शांत होके आ रहा है तो लग रहा है कोई बात हो गई, गंभीर है। और मुंह लटका के यार कोई दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है, इसलिए मुंह लटका है। उसी प्रकार से नारद जी जो है चिंतित दिख रहे हैं, मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंतातुर है, बड़ा आश्चर्य है। बोले कैसे? पूछा कथम ब्रह्मांदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रश्चागमनात् तव इदानीशोन्न चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तदेवं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। भो ब्राह्मण कथम दीनमुखः, भो ब्राह्मण कथम दीनमुखः, हे ब्राह्मण दीनमुख कैसे क्यों बनाए हो, आखिर कारण क्या है? नारद जी महाराज आपका मुख किस प्रकार से लटका हुआ है, किस बात की चिंता आपको है?
भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? आपका मुख कमल जो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महा कृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जन, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। और संत का जो अपना धन होता है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं होता है। संत के पास जो धन होता है वो संसारिक नहीं चुरा सकता। और महात्माओं का धन क्या है? हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। तो संतों का जो धन है वह हरण करने वाला नहीं होता है। संत के पास जो धन है वह धन उसका परम धन होता है और उसी धन में वह रसिक होता है, डूबा रहता है। उसका धन कोई नहीं चोरी कर सकता है। बोले संतों के पास धन क्या होता है? क्या धन होता है संतों के पास? तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधे रानी सरकार की जय। तो संतों का धन जो होता है प्रभु के नाम का संकीर्तन धन होता है, हरि कथामृत धन होता है। उस धन को कोई चाह करके भी चुरा नहीं सकता, चुराने वाला नहीं। इसको कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी तुम तो ऐसे गीत राग और मुक्त संग हो कि दुनिया में आपके लिए एक झोपड़ी अपने लिए नहीं बनाई, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, रमते रहते हो, रमते राम होकर के इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो?
संसारियों को जब समस्या सताती है तो संतों के शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। पर संत में यदि इस प्रकार की चिंता में मुंह बनाकर लटकाए हुए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नो चितम बद कारणम, आप जैसा विरक्त संत इस प्रकार चिंता करना आपके लिए उचित नहीं। हमें अपना दुख का कारण बताइए। नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमणादितस्तथा। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, भैया, हम भी सत्संग की दृष्टि से मृत्यु लोक में धरती लोक पर घूमने गए। देखिए, नीचे चलते हैं, धरती पर कोई मिल जाता है, सत्संग होगी, अच्छी भली वार्ता हो जाएगी, भगवान के नाम का संकीर्तन हो जाएगा। बोले समस्त भूमंडल मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। पूरा भूमंडल घूम गया, मेरा चित्त कहीं स्थिर हुआ ही नहीं। तब संतों के पास जाए, संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले। और मैंने क्या देखा, पाखंड निर्ता संत भी जो है पाखंड में लिखता। पाखंड का अर्थ क्या होता है कि पापस्य खंड पाखंड, जो खंड केवल पापों से भरा है वही पाखंड है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण 2 खंड काव्य है, 2 खंड में है, तो जिस खंड में पूरा का पूरा पाप ही भरा हो वही जो है पाप खंड होता है। पाखंडिना पाप खंडान्वितः संतः। पाप का ही तो खंडन है, उसका नाम पाखंड है। इनकी परिभाषा बदल गई। यह बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी महाराज, यह बंगला किसका है? तो त्यागी जी का है। त्यागी है, वैरागी है, त्याग करके जो है एक बगल उनको होना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए सारे संसार। नाम त्यागी जी है, पूछे बंगला किसका? त्यागी जी का है। बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी की है। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है भैया? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। बाबा तो खुद ही मौन धारण किए हुए, मौनी बाबा के यहाँ से इतना शोर हल्ला हो रहा है। ऐसी स्थिति देख करके नारद जी विचलित हो गए। निकले थे घूमने के लिए, भूमंडल में देखे कहीं सत्संग मिल जाए, और सत्संग खोलने के चक्कर में मिला क्या? तो ऐसे ऐसे बाबा मिल गए। तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, कलिको दुख तात न जात कही, कलिको दुख जात कहे। तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, कलिको दुख तात न जात कही, कलिको दुख तात न जात कही, कलिको दुख तात न पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपदा संपन्न है उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह देख देखकर मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने जब विचार किया कि चलो गृहस्थ को तो देख लिया, गृहस्थों को तो देख ले, इनको छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं। अब गृहस्थों के यहाँ भी वही विडंबना है। क्या? बोले तरुणे प्रभुता गे श्यामल को बोधदायक, कन्या विप्रेणो लोभात दंपति नाम जगलगनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तक नहीं होती। जब तक माता पिता ने तिजोरी का चाबी नहीं सौंपा तब तक सर्वाधिकार प्राप्त हुए
जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक माता पिता का खूब आदर सम्मान स्नेह सब कुछ जो है सारी सजी सजाई आ रही है। शरीर में उपटन तेल की मालिश भी हो रही है, पैर भी दब रहे हैं। और जैसे ही तिजोरी की चाबी माता जी ने दे दिया, पिताजी ने दे दिया, फिर तो देवी जी का चलावा शुरू हो जाए। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या कहीं बाहर लग जाती है। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो तो उनको किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करती, वार्ता को प्रत्येक रहे, उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। ए चलो हटाओ, बूढ़े हो गए, तुम्हारी बात का कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे बात का कोई मोल नहीं है। फिर भी उस जीव को समझ में नहीं आता है, फिर भी वो माया के चक्कर में पड़ा रहता है। घर से बाहर निकल गया और बच्चे उसको जो है उसे विचार तक नहीं मान रहे हैं, फिर भी उस जीव को जो है माया ने इतना झगड़ा हुआ है कि अपने पोतों के चक्कर में, कभी अपने पुत्र के चक्कर में चक्कर काट रहा है। जबकि ऐसा होता है, चलो रहने तो तुम्हारी बुद्धि अब किसी काम की नहीं रही, अब तेरी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, वहीं जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहे, फिर भी जो है वो माया में ग्रसित रहता है। नारद जी देखते हैं यह देख करके उनका मन जो है दुखी होता है। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किसी से परामर्श लिया जाए तो ससुराल के सारे साहब को बुलाया जाता है। यदि घर में कोई फंक्शन कार्यक्रम होता है तो माता पिता भाई बंधु तो दूर सारे को बुलाया जाता है। एक कहावत है इसकी, ब्रज में लोग बोलते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो उन्हीं को बुला करके राय लिया जाता है, सलाह खूब किया जाए। परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में प्रतिदिन जो है महाभारत हो रही है। भैया यह सब देख कर मेरा